हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में। 875 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट है, लेकिन एक्चुअली गिरावट ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी गिरावट नहीं है। रीजन है इसके एफपीओ को लेकर, क्योंकि एफपीओ काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। 650 रुपए का एफपीओ है, तो जाहिर सी बात है जब आपको एफपीओ 650 में मिल रहा है तो 875 900 पे कौन बाइंग करेगा। तो इसलिए गिरावट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो में हम ये भी बात करेंगे बड़ी गिरावट क्यों नहीं है और खरीदारी के मौके यहां पर है कि नहीं, एफपीओ में अप्लाई करने का मौका है कि नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रुचि सोया 872 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.5-3% के आसपास की हल्की सी ही तेजी है, कोई बहुत बड़ी तेजी सॉरी जो गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट मैं इसको नहीं कहूंगा। और पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में 15% का ग्रोथ है। देखो 800 रुपए के आसपास पहले भी था, ये बढ़िया रफ्तार पकड़ी एफपीओ से पहले, एक झटके में भाग गया, ये 1100 तक चला गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। इवन पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में रुचि सोया में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिली जरूर है। 30% की तेजी है, आप देख सकते हो कि 600 के आसपास शेयर था, एक झटके में 1300 तक चला गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा था, लगातार इसमें गिरावट थी, तेजी थी ही नहीं, लगातार गिरावट थी। लेकिन एफपीओ की अनाउंसमेंट के साथ ही शेयर में तेजी आ गई, लेकिन दोबारा गिरावट आ रही है, क्योंकि देखो एफपीओ जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। 650 रुपए के आसपास इसका जो एफपीओ है, मतलब शेयर प्राइस वो आपको उस लेवल पे मिल रहा है। अब देखो एक बड़ी अच्छी खबर क्या है एफपीओ के जरिए, कि भैया रुचि सोया एफपीओ के जरिए 4300 करोड़ रुपए यहां पर रेज करने वाली है, जिससे इनका जो मेन मकसद है सबसे पहला वो है डेट फ्री। काफी बड़ा पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कर्जे को चुकाने के लिए। आप देख, क्योंकि देखो रुचि सोया अगर देखा जाए तो कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस से इसको बाबा रामदेव की पतंजलि ने खरीदा, तब से वही इनको चला रहे हैं और तब से शेयर में हमें बहुत बड़ी रफ्तार भी देखने को मिली है। यहां पर देखो तो 4300 करोड़ का जो पैसा आएगा उससे कंपनी एम करेगी कि भैया हम डेट फ्री हो जाए, लेकिन यहां पर 615 से 650 रुपए का प्राइस रेंज है एफपीओ का, मतलब सस्ते कीमत पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वो तो जाहिर सी बात है मार्केट से भी कोई खरीदेगा नहीं। यहां पर आप देखेंगे ओवर 1290 करोड़ है ऑलरेडी बिन रेज from anchor investors and company thinks that its FPO will be huge success as people believe। यहां पर आप देखो तो अच्छी बात है, एफपीओ से एक अच्छा पैसा ये कंपनी जो है वो जो जुटाने वाली है और डेट फ्री होने की तरफ आगे बढ़ेगी। देखो यहां पर एक बड़ी रीजन ये भी है एफपीओ लेकर आने का, क्योंकि भैया पतंजलि ग्रुप के पास 98.90% की होल्डिंग है। मतलब मान लो कि 99% की होल्डिंग इन्हीं के पास है, अब बची 1% की होल्डिंग वो ही पब्लिक के पास है, जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। सेबी का रूल है कि भैया 75% की होल्डिंग कम से कम मार्केट में होनी चाहिए। और देखो रुचि सोया के शेयर में जो अभी तक हमने इतनी बड़ी रफ्तार देखी, उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि 99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, वो बेचने वाले थे नहीं। 1% की होल्डिंग ही मार्केट में थी, तो भैया मार्केट में शेयर की शॉर्टेज थी, प्राइस डेफिनेटली आपको बढ़ते नजर आएंगे ही आएंगे। हाउएवर आफ्टर दिस एफपीओ, इस एफपीओ के बाद अब पतंजलि के पास 81% की स्टेक रहेगी और बाकी 19% का जो स्टेक होगा वो पब्लिक शेयर होल्डर के पास रहने वाला है, जिसमें बाकी सब लोग आ जाएंगे। तो 81% की रहेंगी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि प्रमोटर और अपनी होल्डिंग को कम करके 75% की रूल है भैया, वहां तक तो लेकर आना ही पड़ेगा। तो आने तब की बात तब सोची जाएगी, लेकिन अभी के लिए डेफिनेटली एक बढ़िया इनकी तरफ से एफपीओ लॉन्च किया गया है और एग्जिस्टिंग प्राइस से काफी डीप डिस्काउंटेड प्राइस पे जब मिल रहा हो तो जाहिर सी बात है अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है इसको। देखो पहले दिन हमेशा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और अगर हम देखें तो अभी तक इनका जो एफपीओ है वो सिर्फ 0.09 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, जिनमें से सिर्फ खरीदारी करिए एम्प्लॉइज ने ज्यादा 1.52, रिटेलर के पास सिर्फ 0.17% की होल्डिंग है। क्योंकि देखो अभी जितने भी पिछले कुछ महीनों में एफपीओ मतलब जितने भी आईपीओ निकल कर आए, ठीक है, उससे अब रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा चौकन्ना हो चुका है और वो फूक फूक के कदम रख रहा है, ठीक है। अब वो हर आईपीओ में बाइंग नहीं कर रहा है और एक्चुअल में होना भी चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ पर अब मेरा स्टेटमेंट क्या है एफपीओ को लेकर और इस प्राइस में सब्सक्राइब को लेकर, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो हेम सिक्योरिटीज की तरफ से रुचि सोया को लेकर सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, और तो और केआर चौकसी ब्रोकरेज फर्म ने भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर क्या है, देखो रुचि सोया मेरी कोई फेवरेट कंपनी नहीं, अगेन मैं कह दूं, ठीक है, मुझे ये कंपनी उतनी अच्छी कभी नहीं लगी मुझे ये रुचि सोया, पहले से मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी ये। लेकिन एफपीओ में सब्सक्राइब करने की जहां तक बात है, तो मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि अगर 7 से 8 गुना भी सब्सक्राइब होता है ये 3 दिनों में, ठीक है, आज पहला दिन है, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी आईपीओ हो एफपीओ हो, पहले दूसरे दिन कभी भी उसको सब्सक्राइब करने मत जाओ, ठीक है, इंतजार करो तीसरे दिन का, और सब्सक्राइब तब करो जब वो कम से कम 7 से 8 गुना सब्सक्राइब हुआ हो, और अगर वो नहीं हुआ होता तो भैया अवॉइड करो फिर उसको, ठीक है। कम से कम 7 से 8 गुना सब्सक्राइब होना चाहिए एफपीओ, अगर उतना होता है तो ही एफपीओ में पार्टिसिपेट या आईपीओ में पार्टिसिपेट करो, वरना मत करो। और अभी के लिए मेरी एक ही सलाह होगी यहां पर कि मान लो कि अगर 8 गुना या 10 गुना या 12 गुना या 20 गुना या 25 गुना 50 गुना सब्सक्राइब होता है, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लो। लेकिन जिस दिन आपके अकाउंट में जब आ जाएगा एफपीओ के बाद, जब आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और अगर आप अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हुए हो, तो एक वक्त के लिए प्रॉफिट लेना ही सही डिसीजन रहता है। आईपीओ की तरह इसको ट्रीट करो, ठीक है। आईपीओ में क्या होता है, देखो अगर हमने आईपीओ अप्लाई तब करेंगे जब वो अच्छा सब्सक्राइब हुआ होगा, ठीक है। अगर हमको वो मिलता है तो हम उसको जब लिस्टिंग होती है 2-3 दिन में हम बेचने का भी काम करेंगे उसको, हम उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि भैया हाइप रहती है, बाद में टूटता है ये। अब तक रुचि सोया अपने शेयर प्राइस को मेंटेन करने में कामयाब इसलिए रहा क्योंकि इनके पास कंट्रोलिंग स्टेक थी, 99% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, मार्केट में 1% की होल्डिंग बची, तो भैया क्या ही ट्रेड होगा वहां पर। तो जाहिर सी बात है कोई ज्यादा ट्रेड हो नहीं रहा था और कंट्रोल कर रहे थे ये शेयर प्राइस को। अब जब होल्डिंग 19% की मार्केट में है, अब उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि अदानी की तरह किया है कि नहीं इन लोगों ने, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस ने कितना खरीदा है वो खरीदा। अगर पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग होगी तो डेफिनेटली असर आपको यहां पर पड़ता नजर आ सकता है, गिरावट के तौर पर भी। तो मैं यही कहूं कि इसको आईपीओ की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मेरा कोई सजेशन नहीं है यहां पर खरीदारी करने का। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करने की बात कर रहा हूं, वो भी तब जब इसका आईएफपीओ एटलीस्ट 7 से 8 गुना सब्सक्राइब हो, और मुझे लगता है कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ये। लेकिन फिर भी तीसरे दिन तक का इंतजार करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और कंपनी डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल है इसमें, लेकिन कंपनी आप मार्केट लीडर नहीं कह सकते हो इसको, लेकिन बनने का पोटेंशियल जरूर है। तो देखते क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीट करो, आईपीओ की तरह ट्रीट करो, अभी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रुचि सोया की इस एफपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।